हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक देखेंगे ऑपरेटर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी लैंग्वेज का। अगर आप ऑपरेटर्स पे अच्छा कमांड है तो जो 10 लाइन का प्रोग्राम है वो 2 या 3 लाइन में भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि सी में ऑपरेटर्स को किस किस टाइप के होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो ऑपरेटर्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। अरिथमेटिकल, इक्वलिटी ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यूनिटरी, बाइनरी एंड टर्नरी। तो पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूनिटरी पार्ट। केवल यूनिटरी ऑपरेटर देखेंगे अरिथमेटिक में। ओके, हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन हर एक टॉपिक को इन डेप्थ कवर करेंगे। ओके, तो यूनिटरी ऑपरेटर्स कौन से हो सकते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स? जैसे कि प्लस, माइनस, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। ओके, यूनिटरी ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि जिसमें एक ही ऑपरेंड चाहिए। जैसे मैंने लिखा माइनस ए में जैसे कोई भी कांस्टेंट है, या -10, या पॉजिटिव कोई इंटीजर वैल्यू, या फिर लिखा ए प्लस प्लस या बी माइनस माइनस। तो इसमें केवल एक ही ऑपरेंड चाहिए, जो कि जैसे कोई भी इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है वो। तो इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिटरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, तो प्लस और माइनस तो एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। जैसे मैं लिख रहा हूँ -10, तो ये नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिटरी माइनस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव साइन एब्सेंट है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर जो इंटीजर कांस्टेंट है या न्यूमेरिक कांस्टेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपने पॉजिटिव साइन लगा दिया जैसे +10, तो भी क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। अगर प्लस साइन नहीं है तो भी क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। अनलेस इज अनटिल, अगर आप नेगेटिव साइन उसमें नहीं लगाते जैसे -100, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक नेगेटिव नंबर। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात हो गई। अब हम आते हैं यूनिटरी इंक्रीमेंट पे। यूनिटरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसका सिंबल है प्लस प्लस, इसके दो वेरिएंट है। एक तो प्री एंड पोस्ट। तो ये काफ़ी अच्छा इसका लॉजिक है, उसको हम आगे देखेंगे। अब फिर क्या है, यूनिटरी डिक्रीमेंट। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बस एक जगह प्लस होता है और एक जगह माइनस। यूनिटरी डिक्रीमेंट का सिंबल क्या है, माइनस माइनस। ये भी दो वेरिएंट में आता है, प्री एंड पोस्ट। अब देखते हैं कि प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट होता क्या है। लोग, मैं बात करता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट की। तो जैसे मैंने लिखा b इक्वल टू ए प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या है कि बी में पहले ए की वैल्यू असाइन होगी। ओके, उसके बाद ए में 1 इंक्रीमेंट होगा। यू कैन सी हियर कि पहले बी में ए की वैल्यू असाइन हो गई। जैसे कि ए के अंदर है 10, तो बी में पहले 10 असाइन हो गया और फिर ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई बाय 1। ओके, दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट। अब ऐसे ही होता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट कैसे काम करता है, पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, उसके बाद बी में असाइन होती है। पहले ए की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है, उसके बाद बी में असाइन होती है। जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू को क्या किया, इंक्रीमेंट किया, उसके बाद वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू बी में असाइन हुई। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, उससे जल्दी समझ में आएगा अच्छी तरीके से। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ INT ए इक्वल टू 10। ओके, अब मैंने लिखा बी इक्वल टू ए प्लस प्लस। यहाँ पर मैंने लिख दिया printf परसेंटाइल डी वैल्यू ऑफ बी एंड ए। तो लिख देते हैं यहाँ पर बी इक्वल टू ए इक्वल टू, अच्छा बी को हम डिक्लेयर करना INT बी। लुक, तो यहाँ पर ए में क्या है 10, मैंने लिखा बी इक्वल टू ए प्लस प्लस। क्या होगा बी के अंदर, अभी कौन सा है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पर बी के अंदर पहले ए की वैल्यू असाइन होगी, यानी कि बी के अंदर क्या आ जाएगा 10। ओके, और जब हम उसके बाद क्या होगा, बी के अंदर 10 आ गया, उसके बाद क्या होगा, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो इस स्लाइड में बी के अंदर जब मैं असाइनमेंट करूंगा ए प्लस प्लस, तो बी के अंदर ए असाइन हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी रहेगी, स्लाइड में क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 10। तो बी के अंदर 10 असाइन हो गया। उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या था, जैसे हमने प्रेजेंटेशन में देखा था, ए इक्वल टू ए प्लस 1, ये सेकंड स्टेप था। जैसे हम दोबारा प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि पहले क्या है, बी में ए असाइन होगा, सेकंड स्टेप क्या है, ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग बी में पहले ए असाइन हो गया, यानी कि 10 आ गया, और ए में क्या आ गया, ए इक्वल टू ए प्लस 1, यानी कि ए में क्या आ गया, 11। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 10 एंड 11। ओके, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कर दिया प्री इंक्रीमेंट,
लाइक दिस। प्री इंक्रीमेंट कैसे काम करता है? पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पर पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद असाइन होगी। ओके, तो इस केस में पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ए इक्वल टू ए प्लस वन, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 11। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? बी इक्वल टू ए, और बी में क्या आ जाएगा? 11। बेसिकली बी में भी 11 आ गया और ए में भी 11 आ गया, तो आंसर क्या आएगा? 11 11 11 11। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों कैसे काम करते हैं। अब कई बार क्या होता है ना कि कई जगह आपको क्वेश्चंस मिलते हैं कि पहले ऐसे क्वेश्चंस मिलते थे, जैसे मैंने लिखा प्रिंट परसेंटाइल डी और क्या लिख दिया? ए प्लस प्लस कॉमा प्लस प्लस ए। ओके, तो देखो यार, ये जो प्रोग्राम्स है ना, जहाँ पर मैं एक ही लाइन में वेरिएबल की वैल्यू को बार बार अपडेट कर रहा हूँ एक ही लाइन में, तो ये अनडिफाइंड रिजल्ट्स हैं इसके। इसके ये बेसिकली क्या हो जाता है? कंपाइलर डिपेंडेंट है। अब ये क्वेश्चन कहीं पूछे नहीं जाते, हम ये कंपाइलर डिपेंडेंट होते हैं। जब मैं एक ही वेरिएबल की वैल्यू को एक लाइन में एक से ज़्यादा बार अपडेट कर रहा हूँ, तो वो क्या बन जाते हैं? कंपाइलर डिपेंडेंट बन जाते हैं। यानी कि जीसीसी पे कोई और आंसर आएगा, किसी और कंपाइलर पे कोई और आंसर आ सकता है। ठीक, तो कंपनीज में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, या प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इनको ऑपरेंट कैसा चाहिए? वेरिएबल चाहिए, यानी कि दे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते हम। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ प्रिंटफ परसेंटाइल डी ए प्लस प्लस, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 10 आएगा, है ना, क्योंकि पहले ए की वैल्यू यूज होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगी, 10 आ गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिख दिया 10 प्लस प्लस इंस्टेड ऑफ ए, ए के अंदर भी क्या है? 10 ही है, लेकिन चलो मैं इंस्टेड ऑफ ए सीधे 10 लिख देता हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने 10 प्लस प्लस, तो एरर आएगा एल वैल्यू रिक्वायर्ड। यहाँ देखो, अब ये जो एरर है ना, ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि एल वैल्यू रिक्वायर्ड होता क्या है, या आर वैल्यू और एल वैल्यू होती क्या है। तो ये मैं आपको अपकमिंग लेक्चर में केवल पूरा एक लेक्चर, छोटा सा लेक्चर में इसी पे लूँगा कि एल वैल्यू और आर वैल्यू होते क्या है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट कैसे काम करता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन कांस्टेंट, किसी न्यूमेरिक कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं हो सकते। किस पे होते हैं? वेरिएबल पे। यानी कि मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल लेना ही पड़ेगा, जैसे मैं लिख दिया 10 और यहाँ लिखूंगा मैं ए प्लस प्लस, तभी एक प्रोग्राम ठीक काम करेगा। ओके, एंड सेकेंडली, एक ही लाइन में हम एक ही वेरिएबल की वैल्यू को एक से ज़्यादा बार अपडेट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो वो क्या हो जाता है? कंपाइलर डिपेंडेंट हो जाता है। ओके।